मन के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। तन के रोगों के विषय में नहीं पूछा है। तन के रोगों से अनंत गुना अधिक खतरनाक मन के रोग होते हैं। उस रोग के विषय में आप हमें बतलाइए। गरुड़ जी बड़े ज्ञानी थे। उनको पता था कलयुग में बड़ी बड़ी मशीनें लग जाएंगी डॉक्टरों के पास। एक्सरे होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे, एमआरआई होंगे और भी बहुत तरह की बातें होती हैं। उन मशीनों में शरीर के सारे रोग तो निकल आते हैं, लेकिन मन के रोग इतने सूक्ष्म होते हैं, आज तक दुनिया में कोई भी मशीन नहीं बन पाई, न आगे बन पाएगी, जिसमें मन के अंदर के रोग निकल पाए। ये रोग तो संत के सामने ही निकलते हैं। संत को देखते ही ये रोग फटाफट इधर उधर होने लग जाते हैं। इसीलिए तो आप लोग शांति से बैठे हैं, नहीं तो हॉल के बाहर होते ही पता चल जाएगा। क्योंकि इस रोग के सहज स्वाभाविक और सच्चे चिकित्सक अभी आप लोगों के सामने विराजमान है। जैसे भयंकर नाग किसी के दोनों हाथों को बांध लेता है, वह फांस किसी तरह से नहीं छूटता है। यदि वह आदमी किसी तरह से गरुड़ के पास पहुंच जाए तो गरुड़ को देखते ही नाग बिना कहे ही छोड़ करके भाग जाता है। उसी तरह से मन के अंदर के समग्र रोग संत सद्गुरु रूपी कुशल वैद्य को देखते ही बिना कहे ही भाग जाते हैं। अभी आप लोगों का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब तो संसारी लोग ही हैं। अभी किसी के मन में काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, मोह सता रहा है, अभिमान सता रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है। ये लोग ऊपर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, गरीब लोग हमारे से आगे बैठे हुए हैं, हम अमीर पीछे बैठे हुए हैं। यदि अभी ईर्ष्या सताने लग जाए तो पंडाल में लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कितनी शांति है, इसका कारण यही है जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विष अपारी हैं, सदगुरु सुगारुरि सकल विष संहारी, भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। संत सदगुरु रूपी वैद्य के सामने मन के रोग रूपी नाग ठहर नहीं पाते, पलायन कर जाते। लेकिन ये सारे रोग मन के अंदर से निकलकर सड़क पर देख रहे हैं आप लोगों को। निकले ये हॉल से, फिर मैं देखता हूँ खूब मजा लूटा है। निकले अंदर से, एक एक करके घुसने लग जाएंगे। अभी का जो प्रतिपाद्य विषय है बड़ा ही विलक्षण। हम चाहेंगे इस वैद्य को आप लोग अपने दिल में बसा करके जाइएगा। यदि संत सद्गुरु रूपी वैद्य को कोई अपने दिल में सदा सदा के लिए बसा ले तो सारी दुनिया के मनोविकारों से घिरे हुए लोगों के बीच में रहने पर भी वह स्वस्थ जीवन जिएगा, मानसिक रोग से कभी नहीं सताएगा। यदि सद्गुरु को कोई हृदय में नहीं बसाएगा
यह रोग ऐसा विकट है कि सदगुरु का भेष भी कोई बना लेगा तो अभी उनको सताता रहेगा। बहुत सदगुरु को इतना सताया कि आज वे सब सदगुरु सुनते हैं कि भीतर में है, भीतर में है। चेले सब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, किसी तरह से गुरु जी को बाहर निकालो। चेले सिफारिश करे गुरु को बाहर निकालने के लिए, निकालने के लिए। कैसा यह रोग है। इसीलिए भने में ही सोई परम गुरु नमामि, उस परम गुरु को हम बारंबार नमस्कार करता हूं। जो गुरु ऐसे उनके सामने मनोविकार ठहर नहीं सकते। बहुत दिन पहले की बात है, मैं देहरादून आश्रम से हरिद्वार आश्रम के लिए आ रहा था। आपको पता है मेरे पास कोई गाड़ी का साधन नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं। तो बस से आ रहा था, रास्ते में जंगल पड़ता है। एक 25 साल का लड़का माथे पर बोरी लेकर सड़क के किनारे खड़ा था। ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी। कंडक्टर ने गेट खोल दिया, वह अंदर आ गया। अब बस में बैठने की सीट पर जगह नहीं। ऐसा संयोग था कि मैं भी कड़ी पकड़कर खड़ा ही था। अब मेरे ही पैर के पास पैर में सटा करके बोरी को रख दिया। बस चल पड़ी। अब बस में क्या ऐसी चीज थी, उसके अंदर वह सामान चले फिरे। हमारे पैर में बड़ा अटपटा सा लगे। मैंने उस लड़का से पूछा, अरे क्या है बोरी में? ये सामान है महाराज। ये क्या सामान है? सामान है महाराज। बताए नहीं। कंडक्टर से मैंने कहा, इस लड़का से पूछो बोरी में है क्या, बतलाता नहीं है। उन्होंने कहा, क्या है सामान जी? सामान है बाबू, जंगल से सामान लाया हूँ। क्या सामान है? बताए नहीं। तब एक थप्पड़ कान में दिया। बताओ। तब कहता, सांप है इसमें। एक बोरी सांप लेकर के जा रहा है, क्या करेगा इसका? लड़का ने कहा, कुछ सीधा सीधा जो सांप है उसको तो खा जाऊंगा, जो खतरनाक फन काटने वाला होगा उससे चौराहे पर खेल दिखाऊंगा। मैंने कहा, खेल तो जब चौराहे पर जाओगे तब दिखाओगे, यदि बस में बोरी खुल गई तो तब क्या होगा? किसी के कंधे पर चढ़ेगा, किसी के माथे पर। 25 साल का लड़का कहता है कि मैं सपेरा हूं, गारंटी देता हूं कि यदि बोरी खुल भी जाएगी तो यह सांप किसी को नहीं डसेगा, किसी के कंधे पर नहीं चढ़ेगा। ये लो जरी जरी, जैसे बोरी खुलेगी कि मैं जड़ी छिड़क दूंगा और सब सांप फिर से बोरी में घुस जाएंगे। सपेरे के रहते सांप डस ले, यह कभी संभव नहीं है। यह खेल भले दिखला सकता है, किसी को डस नहीं सकता है। ये जड़ी है। खुल भी जाएगा तो मैं पकड़ पकड़ कर बोरी में भर दूंगा। 25 साल का सपेरा इतनी औकात रखता है कि बोरी भर सांप खुल भी जाए तो किसी को डस नहीं सकता है। और 100 साल के हमारे सदगुरु रूपी सपेरे यहाँ बैठे हुए हैं, और सबके अंदर जो मन रूपी नाग बैठा हुआ है, सबके अंदर में कितना यह फन काटता है,
सबको तो पता जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सदगुरु रूपी वैद्य यहाँ बैठे हुए हैं और इनका ज्ञानमय उपदेश जो सुनाया जा रहा है वही जड़ी है। गुरु ने मोहि दीन ही अजब जरी, पांचों नाग 2500 नागिन सुंघत तुरत मरी, यह कारे ने सब जग खाया, सदगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो लय परिवार तरी, गुरु ने मोहे दीन ही अजब जरी। गुरु ज्ञान रूपी जड़ी में इतनी औकात होती है कि सबके मन रूपी नाग फनकारना छोड़कर सुस्त हो गए हैं, इसीलिए आप लोग मस्त होकर सत्संग सुन रहे हैं। मैं तो इनके बगल में बैठा हुआ हूँ, जम्बूरा, सपेरे के बगल में जम्बूरा, डमरू बजाता हूँ और सही खेल दिखलाने वाले तो ये हैं, इसीलिए सब शांति सभी बैठे हैं। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे इस सपेरे को कभी कोई भूलना नहीं, मंत्र जप करते रहना। दीक्षा के समय में सपेरे ने जो मंत्र दिया है वह मंत्र एक प्रकार से जरी है। गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी, मंत्र विषधर बस करें। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है मन रूपी विषधर नाग को बस करने में समर्थ है। गुरु के दिए हुए मंत्र को सदैव स्मरण करना, मैं यही समझता हूं कि गुरु को नहीं भूलना है। इस वैद्य को, इस सपेरे को जो कभी भी नहीं भूलेंगे तो मन रूपी भयंकर नाग उसको कभी भी नहीं डसेगा। जो सदगुरु रूपी वैद्य को कभी भी नहीं भूलेंगे, मन के अंदर के कोई भी रोग उसे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। हम लोग तो इसीलिए परेशान होते हैं कि इस वैद्य को ही भूल जाते हैं। आज भी 2-4 माइयां आ गई दरवाजे के समीप, महाराज मंत्र भूल गए, फिर से बतला देते। हमने दरवाजा बंद करवा दिया, दरवाजा बंद करो, मंत्र भूल गए, सारी दुनिया की आफत को दिमाग में रटते रहते हो, गुरु के दिए हुए 2 अक्षर को भूल गए। ऐसे आदमी को हम भी भूल जाते हैं। मंत्र भूल गए, गुरु महाराज को भूल गए, सारी दुनिया को याद करने के लिए आपकी खोपड़ी में जगह है, सारी दुनिया को स्मरण करने के लिए आपकी स्मरण शक्ति तीव्र है, और जिनके स्मरण करने से संसार के सारे दुख, सारे क्लेश, मन के सारे रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, उन्हीं को भूल गए। भजन में वही दिखलाई देते हैं, भजन में उन्हीं का दर्शन होता है जिनको मन सबसे अधिक महत्व देता है, जिनका मन ज्यादा महत्व समझता है, उन्हीं का वह स्मरण करता है, उन्हीं का वह चिंतन करता है। कहने के लिए हम कह देते गुरु महाराज को खूब मानते हैं, गुरु महाराज को खूब मानते हैं। अरे यह कहना और सही में मानना दोनों में बहुत फर्क है। आज यदि रविवार का दिन नहीं होता तो सड़क तक लोग नहीं होते, हॉल में ही समा जाते। गुरु महाराज को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। लड़के की शादी जब होती है तो उसके लिए कितनी छुट्टी लोग ले लेते हैं, कितनी छुट्टी निकल आती है। लड़की की शादी में छुट्टी ले लेते हैं,
परिवार में किसी की शादी होती है तो उसमें छुट्टी ले लेते हैं, और कोई विशेष कार्य सामने आता है तो उसके लिए छुट्टी ले लेते हैं। सत्संग के लिए मेरे को फोन पर कहते, महाराज आज नहीं आ पाएंगे, आज वर्किंग डे है, आज नहीं आ पाएंगे। और वही आदमी आकर के कहते, महाराज ध्यान में गुरु महाराज का दर्शन नहीं होता है। क्या मतलब है? एक घर तो डाइन भी छोड़ करके चलती है, साधु की आंख में धूल झोंकने का प्रयास करते, महाराज ध्यान में मन नहीं लगता है। सदगुरु के सत्संग के लिए वर्किंग डे, बेटे की शादी के लिए छुट्टी का दिन। तो बेटा बड़ा कि सदगुरु बड़े, बेटी बड़ी कि सदगुरु बड़े। घर के काम धंधों के लिए छुट्टी, रोग व्याधि शरीर में लग जाए तो उसके लिए छुट्टी, सामान्य बातों के लिए छुट्टी, और जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके लिए वर्किंग डे। वही आदमी कहेगा ध्यान में मन नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ? साधु मूर्ख हैं, धूल झोंक दो इनकी आंख में, किसी तरह से मनवा लो, ले लो आशीर्वाद। मैं सच सच कहता हूं, मैं भभूत मार का सदगुरु के शिष्य नहीं हूं। आंख में धूल झोंक करके आशीर्वाद ले लेंगे। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तादास को तीन लोक भय नाही। गुरु को सिर पर राखिए। मैंने एक जगह सत्संग में ऐसा सुनाया, लेकिन विश्लेषण करने का समय नहीं था, बस इतनी साखी सुना दिया, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तादास को तीन लोक भय नाही। वह घर से गुरु महाराज के चित्र को टंगा हुआ जो था उसे उठाकर माथे पर ले लिया। अब माथे पर चित्र लेकर सब जगह घूमे। उनको पागल समझ करके कोई गाली बके, कोई डंडा भी मारे। फिर मेरे पास आ गया, आपकी बात मान करके सब जगह गलियों में जूते खा रहा हूं। सब लोग हमें पागल कहने लग गए। गुरु को सिर पर रखिए। मैंने कहा क्या हुआ? गुरु महाराज के चित्र को हम माथे पर लेकर के घूमते हैं, आपकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं। कमाल हो गया। मैंने कहा खूब बढ़िया से तू समझा सत्संग को। गुरु को सिर पर रखे, फोटो उठाकर माथे पर रख लिया। यही इसका अर्थ होता है। एक साधु मेरे पास भी आ गया चंदा का रसीद कटाने के लिए। मैंने कहा हमको तो कम से कम माफ कर दो। सारे बिहार झारखंड को तो लूट ही लिया, सब लोग अब हिम्मत हार गए, नहीं रहेंगे महाराज इस मत में, चंदा देते देते हालत खराब है। हमें तो कम से कम छोड़ दो, हम भिखारी महात्मा कहीं बैंक में जमा नहीं है। नहीं नहीं आपसे तो लेंगे, आपके पास बहुत भगत है, आपसे तो जरूर ले जाएंगे। मैंने कहा इस धंधा को छोड़ो, इस धंधा को छोड़ दो, भजन करो साधु होकर के। तब कहता है आप छोड़ने के लिए कहते हैं? सत्संग योग में यह धंधा करने के लिए गुरु महाराज ने लिखा है। मैंने कहा सत्संग योग में कहा गुरु महाराज ने यह धंधा करने के लिए लिखा है? हाँ, दूसरे भाग में राधा स्वामी साहब का वचन गुरु महाराज लिखे हैं। हम बचपन से सत्संग योग पढ़ रहे हैं, गुरु महाराज ने इस तरह की धंधा करके कमाई करने के लिए कहाँ लिखे हैं? तुरंत दिखला दिया कि राधा स्वामी साहब का वचन है कि जैसे बने तैसे करो कमाई, अधर चरणन विश्वास। गुरु महाराज के चरणों पर विश्वास रखकर जैसे भी हो कमाई करो।
लूट लो दुनिया को, बेवकूफ बना करके सबके जेब के पैसे को ऐंठ लो, जैसे बने तैसे करो कमाई। तो ऐसे ऐसे समझदार लोग हैं, संत मानी का अर्थ लगाते हैं। एक गांव में गए हम सत्संग करने के लिए, तो सुबह के सत्संग में तो सब आए और दोपहर और शाम में कोई नहीं आए। मैंने कहा सुबह आया, दोपहर में क्यों नहीं आया? कि गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं दोपहर का सत्संग नहीं करने के लिए, केवल सुबह का ही सत्संग करने के लिए लिखे हैं। मैंने कहा कहाँ लिखा है? तब तुरंत बतला दिया, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जई है, मैं ही कहत हित हेरे। कर सत्संग सवेरे, दोपहर नहीं करना, शाम में नहीं करना। कितना समझदार हमारे सत्संगी होते चले जा रहे हैं, संत वाणी का प्रमाण दे देते हैं। वही अर्थ लगा दिया कि माथे पर चित्र लेकर घूम रहा है, गुरु को सिर पर रखिए। तो चलो दिल्ली में तो कम से कम इसका अर्थ बता दें, नहीं तो यहाँ यदि चंदा शुरू हो गया तो भारी मुश्किल है। गुरु को सिर पर रखिए, गुरु को सिर पर रखिए का मतलब सिर जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम पूरे शरीर का इंजन इसको कह सकते हैं। यहीं से संपूर्ण शरीर का संचालन होता है, इसीलिए इसको सिर कहते हैं। सिर का एक अर्थ होता है शीर्ष, शीर्ष का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, शरीर का सबसे श्रेष्ठ स्थान। गुरु को सिर पर रखिए, इसका मतलब हमारे दिमाग में, हमारे मन में गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। हमारी श्रद्धा में, हमारे दिल में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु को सिर पर रखिए, यानी गुरु का स्थान शिष्य के जीवन में सबसे बढ़कर है, सबसे ऊंचा स्थान। जब गुरु का स्थान शिष्य के लिए सबसे ऊंचा है, तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु का स्थान शिष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ। गुरु को सिर पर रखिए। हम तो आपको अपने सिर पर रखते हैं, सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। चलिए आज्ञा माही, जिनको हम सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, उनके हुक्म को सबसे बढ़कर हम स्थान देते हैं। और की आज्ञा का पालन हम बाद में करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन सबसे पहले करेंगे। कह कबीर तादास को, उस सेवक को तीन लोक भय नाही। ब्रह्मा जी भी यदि उनके सामने दंड लेकर खड़े हो जाएंगे कि हम तुम्हें दंडित करेंगे, तो ऐसे शिष्य को ब्रह्मा भी बिगाड़ नहीं सकते। विष्णु भगवान चाहेंगे सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट लेंगे, उनका चक्र भी कुंठित हो जाएगा, उनकी गर्दन नहीं कटेगी। और शिव जी चाहेंगे त्रिशूल से इनको छिन्न भिन्न कर देंगे, तो शिव जी के त्रिशूल भी कामयाब नहीं होंगे। तीन लोक भय नाही, ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक, शिव के लोक। ये तीनों देवता कुपित होकर के भी उस शिष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, जो शिष्य अपने सदगुरु को संसार में सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। और सदगुरु की आज्ञा को सर्वोपरि। माँ है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा हो जाए तो माता से कहना पहले गुरु की आज्ञा का पालन हम करेंगे। पिता की आज्ञा मान लेनी चाहिए,
लेकिन यदि उससे पहले गुरु की आज्ञा हो जाए, अब बाद में भी हो जाए, तो पहले हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। देवता भी यदि सामने खड़े होकर कहें हमारी इस आज्ञा का पालन करो, वहीं पर यदि गुरु का आदेश हो कि तुम यह काम करो, देवता को भी हाथ जोड़ लो, पहले गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। हम तो यहाँ तक कहते हैं यदि भगवान भी खड़े हो जाएं और कहें कि गुरु की आज्ञा को छोड़कर पहले मेरी आज्ञा का पालन करो, तो कह देना आप हमें कुछ भी कर दो, लेकिन आज्ञा पालन पहले करेंगे गुरु की। दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई, अभ्यासी गुरु सेवी हंसा, मुक्ति डगर चल जाए। ऐसे गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखने वाले, गुरु को सबसे बढ़कर महत्व देने वाले जो शिष्य होंगे, लाखों लोगों के बीच में भी वह रहेंगे, तो उसका मन गुरु को छोड़कर संसार की तरफ कभी नहीं जाएगा। ध्यान में सद्गुरु को छोड़कर और वह किसी को भी नहीं देखेगा। जिस पदार्थ का जितना अधिक महत्व समझा जाता है, मन उसी में लगता है। एक बात को आज के सत्संग में गांठ बांध करके जाइएगा। गांठ आप लोग बांध नहीं पाते हैं। गांठ बांधते हैं कि हमारी बहू ने यह कह दिया, जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे बाप ऐसा कह दिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे। पड़ोस के लोगों ने ऐसा कह दिया, जीवन भर नहीं भूलेंगे। दुनिया के लोगों को आप इस कदर पकड़ते हैं, उनकी बातों को इस कदर हृदय में जमा लेते हैं कि मरते दम तक नहीं भूलते हैं। तूने 20 साल पहले हमको ऐसा कहा था, मरते दम तक नहीं भूलते हैं। गांठ बांध लेते हैं। कभी भी नहीं भूलना, इसी को गांठ बांधना कहते हैं। आज आप यह गांठ बांध लीजिए कि जिस पदार्थ का आप जितना अधिक महत्व समझेंगे, मन उसी पदार्थ में लगेगा। गांठ बांध लीजिए। गुरु का महत्व आप सबसे अधिक समझेंगे तो ध्यान में गुरु महाराज का दर्शन होगा और किसी का दर्शन नहीं होगा।